हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमन जोशी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मैजिक ब्रेन्स में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अर्थ का मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला फॉलो करना होगा जिससे कि हम अर्थ का मास निकाल सकें। वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इस फॉर्मूले में जो स्मॉल जी है ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कैपिटल जी है ये है कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब मैं अभी आपको सबका मतलब बताऊंगा कि इनका मतलब होता क्या है। जो एम है ये है मास ऑफ अर्थ, इसलिए यहाँ पे ई भी लिखा है, एम ई मास ऑफ अर्थ। और जो आर है वो है रेडियस ऑफ अर्थ, और यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू मतलब स्क्वायर लगेगा। अब मैं पहले आपको तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए अगर हम कोई चीज ऊपर से नीचे फेंके तो सर्टेन स्पीड के साथ वेलोसिटी के साथ नीचे गिरती है, तो उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने में जो मदद करता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमको 9th क्लास में अच्छे से बताया जाता है कि क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस ऑफ अर्थ, इन दोनों को मैं फाइंड करने की टेक्निक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर मैं इस वीडियो में बताऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा चल जाएगा, इसलिए मैं इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में जल्दी कवर कर लेता हूँ। रेडियस ऑफ अर्थ तो सबको पता है कि एक सर्कल है। ठीक है, मैं यहाँ पे बना के देता हूँ। ये सर्कल है, समझ लीजिए इसका सेंटर पॉइंट है। तो यहां से यहाँ की जो दूरी होगी उसको हम रेडियस बोलते हैं, रेडियस। और जो अगर मैं रेडियस का डबल कर दूं तो डी बन जाता है, डायमीटर। ठीक है, अगर हाफ है तो रेडियस, अगर फुल है तो डायमीटर। ये बस समझ लीजिए। अब बात है कांस्टेंट की। कांस्टेंट मैंने आपको बताया, कांस्टेंट की मतलब होता है कि आप इस यूनिवर्स में कहीं पे भी जाओ इस कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, और इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी तो हमको पता है कि क्या रहेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे ये फॉर्मूला न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने इस फॉर्मूले का यूज करके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड की थी अर्थ के लिए। बट हमको तो मास ऑफ अर्थ निकालना है, जो हमारे वीडियो का मेन टॉपिक है। तो हम इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करेंगे, और जिसके वजह से हम अगर उस नया फॉर्मूला यूज करें उससे हम मास ऑफ अर्थ आराम से निकाल लेंगे। वो फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं। वो फॉर्मूला है जी मल्टीपल देख लीजिए, इसको मैं बता देता हूं कि मैंने फॉर्मूला कैसे बनाया। सबसे पहले एम पे फोकस करना, जो मास ऑफ अर्थ है इसमें आर स्क्वायर जो है मास ऑफ अर्थ से डिवाइड हो रहा है, मतलब डिवाइड के रिलेशन में। तो अगर हम इसको इक्वल टू के दूसरी साइड भेजें तो उधर वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई के रिलेशनशिप में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो जी है वो मल्टीप्लाई के रिलेशनशिप में मास ऑफ अर्थ के साथ। तो हम इसको इक्वल टू के दूसरी साइड भेजे, यहाँ पे था यहाँ पे भेजा तो डिवाइड में आ गया। और अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो हमको मास ऑफ अर्थ मिल जाएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। मैंने आपको बताया कि मैं जी और आर के बारे में अगले वीडियो में अच्छे से बताऊंगा कि इनकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूं ताकि वीडियो जल्दी खत्म हो और समझ भी आ जाए। जो जी है इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और जो आर है रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ असली में 6400 किलोमीटर है। ठीक है, बट साइंस में हम ऐसा यूनिट्स यूज करते हैं, ऐसा यूनिट्स। और लेंथ, मतलब ये लेंथ है ना, मतलब दूरी कितनी, लेंथ का ऐसा यूनिट साइंस में होता है मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई के रिलेशन है। अब देख लीजिए अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँ तो क्या करूंगा, 6 4 2, ये तो ऐसे था मीटर्स में करना है, 1 2 3।
मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया तो यहाँ पे मीटर हो गया। ठीक है, अब मैं इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूँ? इसको शॉर्ट में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 तक थी। यहाँ पे समझ लीजिए अभी 5 लिखा है, अभी डेसिमल यहाँ पे है। ठीक है, सपोज करो और मैंने इसको फिर से डिवाइड बाय 10 किया तो डेसिमल यहाँ पे आ गया। तो डिवाइड बाय 10 किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब पहले 10 की पावर 5 थी, उसमें मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया तो 10 की पावर 6 होगी। ठीक है, बड़ा इजी था। मतलब हमने इसको ऐसे इसलिए किया क्योंकि अभी आगे इक्वेशन में इजी हो जाएगी हमारे लिए। अब हमारे पास क्या है? अपॉन में। ठीक है, ये तो ऊपर वाली टर्म होगी। अब नीचे हमारे पास क्या है? जी, कांस्टेंट की वैल्यू अब हमको पुट करनी है। 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर वन केजी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ न्यूटन क्या होता है। न्यूटन का मतलब है, न्यूटन आपको पता है फोर्स क्या होती है? फोर्स की ऐसा यूनिट को हम न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, अगर हमको फोर्स को नापना है कि मैंने समझ लीजिए पेन कितनी फोर्स से फेंका, तो उसको नापने के लिए हम न्यूटन का यूज करते हैं। समझ लीजिए जैसा हम यूज करते हैं कि ये बैट कितने किलो का है या फिर ये डस्टर कितने किलो का है, तो उसमें हम किलो यूज करते हैं भार के लिए, और यहाँ पे हम फोर्स को नापने के लिए न्यूटन यूज करते हैं। अब देख लीजिए फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स का मतलब मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। फोर्स का मतलब होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये समझ लीजिए आराम से, मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? मास की ऐसा यूनिट होती है केजी। ठीक है, किलो मतलब कितना? किलोग्राम भार। और एक्सेलरेशन की यहाँ पे मैंने बताया था, ये जी भी एक्सेलरेशन है, तो इसकी ऐसे यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको न्यूटन को इस वैल्यू से भी लिख सकता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। न्यूटन को हटा के ये वैल्यू यहां पे डाल दूंगा। ठीक है, अब नया लिख देते हैं यहां पे, क्या लिखना है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे क्या था हमारे पास? मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये तो पूरी वैल्यू वही है न्यूटन। ठीक है, n इक्वल्स टू ये ले लो। ठीक है, और यहाँ पे तो जो हमको गिवन था वो हमने एज इट इज वहां पे लिख दिया। अब हम कट करना स्टार्ट करेंगे, मतलब जो अब इक्वेशन को इजी बनाते रहेंगे। यहाँ पे केजी स्क्वायर है, अपॉन में मतलब यहाँ पे केजी अपॉन में केजी स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर हट गया, यहाँ से पूरा ये टर्म हट गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर कट हो गया। ठीक है, अब आगे करते हैं, अब इससे ज्यादा कट नहीं होगा भी, और अब लिखते हैं आगे। यहाँ पे मैं एक चीज लिखना भूल गया, यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, रेडियस स्क्वायर, यहाँ पे भी लिखा रेडियस स्क्वायर। यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम गलती हो गई थी, यहाँ पे लिखना भूल गया था, अब लिखते हैं यहाँ पे स्क्वायर, इस पूरे टर्म का स्क्वायर। अब हम अब ब्रैकेट्स खोल देते हैं। 9.8 मल्टीप्लाई बाय 6.4 का स्क्वायर, पहले 6.4 का स्क्वायर कर देते हैं। 6.4 का स्क्वायर होता है 4096। अब 10 रेज़ टू पावर 6 है और उसका स्क्वायर करना है, कुछ नहीं करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और नीचे 10 रहेगा। 10 6 2 12 मीटर स्क्वायर। और नीचे हमारे पास क्या है? नीचे हमारे पास ये टर्म, ये वैल्यू बची हुई 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -11 मीटर स्क्वायर अपॉन केजी। मीटर स्क्वायर कट कर दिया। अब देख लीजिए, अब मैं ऊपर लिखता जाऊंगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 10 की पावर -11 है। अगर हम इसको ऊपर भेज दें, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो 10 की पावर +11 में आ जाएगा, जिससे कि इक्वेशन और आसान बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा आगे जाके? 9.8 मल्टीप्लाई बाय 4.9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 12 था यहाँ पे,
अब इसको हमने ऊपर न्यूमरेटर में भेज दिया तो प्लस का पावर भी प्लस की हो जाएगी। ऐसे प्लस ना भी लगो तो ऐसे ठीक है, अपॉन 6.67 kg। ठीक है, अब इन दोनों को तो हमको पता है कि जैसे कैसे करते हैं, हमको फॉर्मूला बताया था a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, a की पावर mn, ठीक है, प्लस कर देते हैं, मतलब m प्लस n। अब वहां पे भी हम सेम करेंगे जैसे हमने यहाँ पे भी किया था। नीचे यहाँ पे तो पर मल्टीप्लाई बाय 2 थे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। प्लस करके यहाँ पे क्या आएगा, इस पूरी टर्म को हटा दो, 12 प्लस 11 करके हमारे पास 23 आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इधर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100, नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, डेसिमल हट जाएंगे। ठीक है, ऊपर एक और डिजिट के बाद डेसिमल है, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 10, नीचे मल्टीप्लाई बाय 10। अब देख लीजिए, अगर आप अभी आप 23 और इसको अभी यूज मत करना, ठीक है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। पहले हम इक्वेशन को ऐसे रखते हैं, इसको हम साइड में लिख देते हैं अपनी एक तरह से एफडी की तरह, फिक्स्ड डिपॉजिट, बाद में यूज करेंगे। अब आप इसको कैलकुलेटर में भी निकाल के देखोगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, वो है 61.87 और आगे जल्दी जाएंगे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट हमको यहाँ पे एक तरह से राउंड ऑफ ले लेंगे क्योंकि हमको भी पक्का नहीं था कि जो हमने रेडियस निकाला वो चीज सही है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो कंप्लीट सर्कल ही है। कहीं पे रेडियस बड़ा हो सकता है, कहीं पे रेडियस छोटा हो सकता है, तो हम इसका राउंड ऑफ निकाल के रखेंगे जो कि हमारे पास आएगा 60 मल्टीप्लाई बाय, अब हमको अपनी एफडी यूज करनी है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 था, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23, ये हमारे मास ऑफ अर्थ है। और जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने किया था 6, मतलब यहाँ पे पहले डेसिमल था, हम इधर लेके हमने एक प्लस कर दिया था यहाँ पे, तो वैसे ही सेम करेंगे। यहाँ पे एक 0 है, इधर हम इसको यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 24 kg हमारी अर्थ का मास है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।